नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। योगी सरकार में मंत्री है भूपेंद्र सिंह चौधरी। मिशन 2024 के लिए पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। कई दिग्गज इस रेस में शामिल थे, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर मोहर लगी है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी और योगी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें 2024 का लक्ष्य लेकर यूपी बीजेपी का अब अध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी हैं, उन्हें बनाया गया है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। 2024 का लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी और इसी लक्ष्य को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी का नाम चुना गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कई दिग्गज इस रेस में शामिल थे, कई बड़े नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जब मोहर लगी भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर। खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मिशन 2024 को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए जनता को साधना अब भूपेंद्र सिंह चौधरी की होगी जिम्मेदारी। में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पर बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी और नामों को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी इस रेस में सबसे आगे निकले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने सोरेन को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर दी है। अब ये राज्यपाल पर निर्भर है कि वो चुनाव आयोग की सिफारिश पर क्या विचार देते हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी की ओर से की गई शिकायत को सही पाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है। विधायकी जाने पर सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चर्चा है कि वो अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में 22 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दिया गया है। भाजपा ने सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अवैध रूप से खनन पट्टे आवंटित किए थे और जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए बीजेपी ने उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग की थी। और इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। धन्यवाद सर, अब जो कार्रवाई हो रही है, विधायकी रद्द करने की बात आ चुकी है, सरकार जा सकती है, कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप लोगों को कहाँ से ये सूचना हो गई? आप लोगों के पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है क्या अभी तक? सर, तो उस बंद लिफाफे में क्या गया है? बीजेपी क्यों कह रही है कि विधायकी जानी चाहिए? अयोग्य करार करने की बात कही है बीजेपी ने। अब
ये तो बीजेपी से पूछिए। यदि कोई संवैधानिक संस्था का कोई यदि सीलबंद लिफाफे में कुछ आया है, उसका यदि प्रकाशन यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है, तो ये तो संवैधानिक संस्था का अपमान होता है और उस पर आपराधिक कृत्य बनता है। उस पर तो निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ठीक है, अगर अयोग्य करार दे दिए जाते हैं हेमंत सोरेन, तो अगला कदम क्या होगा? अगर का तब मगर होगा, लेकिन बात है कि जब कोई फैसला आ जाता है, राज्यपाल महोदय के द्वारा कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड होता है, उस पे विचार होगा और उसके बाद निर्णय लेके जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा सकते हैं। किसी खबर पे मत जाइए, जो ऑफिशियल आप लोग के पास कम्युनिकेशन होगा कृपया आपसे निवेदन होगा कि उसी पर। सर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो यही मिल रहा है कि खतरे में है अब कुर्सी। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है आपके पास? सर, जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो छापेमारी में तस्वीरें आई हैं, जो देखा गया है, उससे यही लग रहा है। क्योंकि इतने सारे आरोपों के बाद तो नैतिकता के आधार पर भी लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, लोगों का जमीर इजाजत नहीं देता है। आप सुनिए, आप जमीर का बात भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, आप उप मुख्यमंत्री क्यों बने? जमीर की बात हम लोग से मत कीजिए। AK-47 किसके करीबी के घर से मिली है सर? हाँ, जो AK-47 मिली हैं, जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, वो किस पर लग रहे हैं सर? थे प्रेम प्रकाश जी, रघुवर जी के करीबी थे, उनके घर से मिली। तो इन तमाम घटनाओं का, इस खनन पट्टे का, इसका कोई लेना देना सरकार के साथ नहीं है, हेमंत सोरेन जी के साथ नहीं है? होगा तो वो तो जांच एजेंसी बताए ना कि मीडिया जांच एजेंसी है। मीडिया जांच एजेंसी नहीं है, देश में कई जांच एजेंसियां है, वो लोग तय करें। सर, वो जांच एजेंसियां जो निकलकर सामने आ रहा है उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। छापेमारी उसी जांच एजेंसी ने करी थी। आप उस आधार पे बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप सेट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपके नैरेटिव में हम शामिल होने वाले नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो जेएमएम साफ तौर से सवालों से बचती हुई नजर आ रही है और बातों को घुमाती फिराती नजर आई, सवालों को घुमाने का काम किया, एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि आखिर सरकार खतरे में है तो अगला कदम क्या होगा, जनता को क्या जवाब दिया जाएगा। जो तस्वीरें कल दिन भर हमने छापेमारी में देखी वो हैरतअंगेज कर देने वाली थी। लगातार एक के बाद एक तमाम जगह छापे पड़ रहे हैं और हर जगह से एक नया खुलासा हो रहा है। खनन पट्टे को लेकर कल से विवाद लगातार जारी है, छापेमारी की गई है और उस छापेमारी में कई खुलासे हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।